का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस पे। तो जैसा कि हम वीकेंड स्पेशल रीजनिंग देख रहे थे, तो आज उसका हम पार्ट 3 पढ़ेंगे डाइस का। डाइस पिछले वीक में हमने कंप्लीट कर लिया था 2 पार्ट। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो आप मेरा वीडियो जरूर देखिए। तो आज हम पढ़ेंगे डाइस का पार्ट 3 और करेंगे कुछ क्वेश्चन, उसके बाद हम आएंगे टॉपिक पे। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, वीडियो पे आते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, व्हिच नंबर इज इन अपोजिट प्लेन ऑफ 6। ये 3 नंबर दिए गए। पिछले टर्म पे मैंने आपको पासे की 2 स्थितियां कराई थी। हम करेंगे पासे की 3 स्थिति और 4 स्थिति कैसे करेंगे, ठीक है। तो 3 के मैंने 2 एग्जांपल लिए हुए हैं। तो जैसे देखिए, अगर मैं 6 के अपोजिट पूछा गया तो मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पासे की बेसिक नीड जो मैंने पिछले टर्म में आपको बताई थी वो ये थी कि अगर जैसे ये 6 ये पासा लिखा हुआ, पासे की लिखी है 6 2 3, तो इसमें ये कंफर्म हो गया कि ये तीनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। लाइक 6 का अपोजिट 2 नहीं होगा या 3 नहीं होगा, 3 का अपोजिट 6 या 2 नहीं होगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं मेरा क्या कहने का क्या मतलब है, ठीक है। अगर 6 यहाँ पर ऊपर फेस पे है तो नीचे वाला ही इसका अपोजिट होगा। 3 अगर हमारा राइट पे है तो इसके जो यहाँ पर लेफ्ट का होगा वही होगा उसका अपोजिट। 2 अगर हमारा इधर फ्रंट पे है तो बैक में जो यहाँ पर आएगा वही उसका अपोजिट होगा। इतना तो आप सबको क्लियर है? क्लियर? आई होप आप सबको इतना समझ में आएगा। तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो जैसे कि पहले क्वेश्चन ये हमारा व्हिच प्लेन ऑफ 6, ठीक है। तो अगर इसमें हम कैसे करेंगे, इसकी जो स्थितियां दी गई हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं। अब कैसे करेंगे, कोई 2 एग्जांपल लेंगे, ठीक है। तो अगर हम ये वाला और ये वाला ले लेते हैं, फर्स्ट और 2 लेते हैं, इसमें मिलेगा। तो देख लीजिए आप 6 2 3 इसमें अलग नंबर है, 1 5 4 इसमें अलग अलग नंबर है, ठीक है। लेकिन इससे भी हमको क्लियर नहीं होगा कि कौन किसके विपरीत है। 6 के विपरीत 1 5 4 तीनों हो सकते हैं या 2 के विपरीत तीनों हो सकते हैं। सही समझ में आएगा, ठीक है। इसको हटाइए, आगे बढ़िए। अगर हम 6 2 3 वाला और ये फर्स्ट पासा और थर्ड पासे में कंपैरिजन करें तो आएगा, तो हमें 6 3 मिल जाएगा, 6 3 मिल जाएगा, लेकिन 2 के अपोजिट 5 मिलेगा। लेकिन 2 का तो हमें अपोजिट मिल जाएगा, लेकिन 6 का अपोजिट अभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। तो ये और ये कंपेयर करते हैं, ये हो गया। हाँ, ये सेकंड और थर्ड एक बार कंपेयर करके देखते हैं, सेकंड थर्ड से मिलेगा। तो सेकंड थर्ड में हमको मिल गया 5 कॉमन मिल गया, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं, मैंने क्लॉकवाइज चलाना ना, तो 5 1 4, ठीक है। इसका मैंने लिख दिया 5 1 4। अब 5 से यहाँ लेके चलते हैं क्लॉकवाइज, 5 6 3, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 5 6 3, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बोला ना, ये चीज कॉमन हो जाती है, ये चीज कॉमन हो जाती है, और ये 5 है तो कोई एक नंबर जो हिडन होगा, जो दोनों पासे में नहीं आया होगा, तो कौन सा नंबर, वो 2, ठीक है। तो 2 इसके अपोजिट हो गया, ठीक है। अब पूछा गया 6 के अपोजिट क्या है, तो आंसर आपको मिल गया होगा 1, ठीक है। ये हमारा दिख रहा है, ये आपको 6 के अपोजिट पूछा जाए तो आंसर आपका 1 हो गया। तो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आप करिए, एक बार ट्राई करिए, इसी तरीके से करिएगा। पहले फर्स्ट स्थिति, सेकंड स्थिति, तीनों स्थिति में आप देखिएगा किन 2 स्थितियों से हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं अपोजिट प्लेन ऑफ ए, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड में कंपैरिजन करता हूं। ए के अपोजिट हमको मिलेगा क्योंकि ये सी डी ई है, ए बी सी है, यानी कि हमको मिल जाएगा। आगे हमको थर्ड वाला देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सी से हम चलाएंगे तो सी डी ई, ठीक है। यहां चलाएंगे सी बी ए, सी बी ए, ठीक है। तो हमको डी के अपोजिट बी मिल गया, बी के अपोजिट डी मिल गया, ई के अपोजिट ए मिल गया, और एक जो नंबर नहीं है यहाँ पर वो कौन सा है, हमारा एफ, ठीक है। तो हमको ए के अपोजिट पूछा था, तो ए के अपोजिट हमारा आंसर आ गया ई, ठीक है। तो आई होप आपको ये 3 स्थिति वाले क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपको 2 लेने हैं या इसके अलावा 3 के बाद 4 या 5 कितने भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोई 2 स्थितियां लेनी है जिससे आपको इजीली आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन
आपका दिया हुआ है, इस बार आपको ये सॉल्व करना है। इसमें पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं और उस 4 स्थितियों से आपको 3 के अपोजिट फाइंड करना है। ये 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, ठीक है। तो एक बार वीडियो पॉज करिए और एक बार आप क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करिए। ये मैं आपको दोनों साइड से बता दूंगा किस तरह से होगा। पहले एक मेथड तो आप समझ चुके हैं, दूसरा मेथड हमारा थोड़ा कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है कि अगर बड़े क्वेश्चन लिखे हो और हम जो इसमें टाइम वेस्ट करते हैं ना कि पहले फर्स्ट और सेकंड कंपैरिजन करते हैं, फिर फर्स्ट और थर्ड कंपैरिजन करते हैं, फिर फर्स्ट और फोर्थ मिलता है, तो इसमें थोड़ा समय लगता है। तो थोड़ा कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है, तुरंत क्लिक करना चाहिए माइंड में, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले अपने पुराने मेथड से जाते हैं। कैसे करेंगे हम? पहले फर्स्ट और टू कंपैरिजन करेंगे। तो हमको मिला यहाँ पर दो चीजें कॉमन हो गई, 3 1 3 1। तो ये हमको यहाँ से हमको 3 के अपोजिट नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट और थर्ड में जाते हैं। हाँ, अगर ये दो चीजें नहीं दी गई होती, ये दो स्थितियां नहीं दी गई होती और अगर इन दो में से पूछा गया होता कि 3 के अपोजिट क्या होगा, तो आप लोग क्या बताते हैं? जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऐसे दिखाएंगे तो 2 के अपोजिट तो 5 हो जाएगा, ये तो कंफर्म हो जाएगा यहाँ से। लेकिन 3 के अपोजिट 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों चीजें गायब है यहाँ से, ठीक है। बट हमको आगे दिया गई स्थिति, तो हम आगे देखते हैं। तो 4 2 3 यहाँ से 3 1 2 यहाँ से भी हमको नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो चीजें कॉमन है, 2 3 2 3। आगे देखते हैं 2 4 6 2 1 3, इससे मिल जाएगा हमको। तो हम इसको क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। तो फर्स्ट एंड फोर्थ कंपैरिजन, ठीक है। हम ये दो चीजें कंपैरिजन कर रहे हैं, 2 3 1, उसके बाद 2 6 4 2 6 4। क्लियर? इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये आपको मिल गया 3 के अपोजिट। हमको आप दुनिया भर से मतलब नहीं है, वैसे निकाल दो लेंगे इसके, वो बन गया 4 और 2 के अपोजिट 5 सब आ गया, लेकिन आपको 3 के अपोजिट से मतलब तो 3 का अपोजिट आ गया 6। तो आई होप ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे मेथड से। कोई खास मेथड है नहीं, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस आपकी डिपेंड करना चाहिए कि पासे की जो स्थिति होती है वो जैसे यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो ये दोनों जो लिखे हुए ये कभी इसके अपोजिट नहीं होंगे, इतना तो आपको पता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 3 के अपोजिट कौन कौन से नंबर नहीं होंगे। लाइक जैसे 1 और 2, ठीक है। आगे गए तो 5 मिल गया आपको, यहाँ से यहाँ गए तो आपको 4 मिल गया, ठीक है। ये चारों नंबर हैं, ये 3 के अपोजिट नहीं होंगे। तो अब अगला नंबर कौन सा बचता है? एक 6 बचता है, तो आपका ये 6 हो गया, ठीक है। ये थोड़ा कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है, आप इसको जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, कैसे करना होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आंसर आ गया 6। तो आई होप ये चीज क्लोज डायरेक्शन से खत्म करता हूँ। कुछ आपके क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। बाकी हम यहाँ पर ये अपना खत्म करते हैं और अब बात करते हैं क्लोज डाइस हमारा खत्म हो गया। अब बात करते हैं ओपन डाइस पे। ओपन डाइस क्या है? डाइस तो होगा ना, तो डाइस को जैसे उसके 6 सतह होती हैं, तो उसको हम अगर ओपन कर दें, खोल दें, तो कौन कहां पर चला जाएगा, हमें बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर एक पासा दिया हुआ है और उसको ऐसे खोल दें हम, वन टू थ्री 4, और एक मैं यहाँ बना देता हूँ 5 और एक मैं यहाँ बना देता हूँ 6, ठीक है। मैं यहाँ पर 1 2 3 4 लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो अगर मैंने एक पासा लिया, वो इसको खोल दिया पूरी तरीके से, तो इस तरह से कुछ दिखेगा, एक इधर हो जाएगा, इधर एक ऐसे ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट है, ऑल्टरनेट आपको चलाना होगा, ठीक है। तो अब पूछा जाएगा कि अगर ये खोल दिया गया है, ये कोई पासे की खुली स्थिति रखी हुई है, तो अगर इसको बंद करेंगे तो कैसे दिखाई देगा हमको, ठीक है। तो बंद करने के बाद कुछ ऐसा ये आपके सामने कुछ एग्जांपल में से मैं लिंक सेट कर देता हूं। तो कौन सा होगा, कौन सा? मैं 2 ही लेके चल रहा हूँ फिलहाल अभी, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ लिख दिया 2 3, या मैं और बना लेता हूँ एक और, थोड़ा सा जल्दी बना रहा हूँ, समझ लीजिएगा, झोपड़ी ऐसी बन गई।
ठीक है, हम लोग बचपन में बहुत बनाए हैं, ठीक है। 2 3 यहाँ पर 6 लिख दिया, यहाँ हमने 1 3 और 5 लिख दिया, यहाँ हम लिख देते हैं 1 4 और 3, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब इसमें से कैसे फाइंड करेंगे कि अगर इसको पासा ही खुला हुआ है, इसको अगर हम बंद कर दें, फोल्ड कर दें, तो हमें कौन सी आकृति मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके थ्रू हम कैसे जाएंगे, आपको बस अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हमारा एक दूसरे का अल्टरनेट होता है। लाइक जैसे 1 है तो ये 3 के अपोजिट होगा, ठीक है। 1 3 3 1 ऐसे होगा। 2 4 है तो 2 का 4 में रिलेशन होगा, मतलब 2 से 4, 2 अपोजिट 4, 4 अपोजिट 2, और ये जो बच गया है ये एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, 5 अपोजिट 6, ठीक है। तो मेन आपको डाइस पे जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर यहाँ पर जो 3 नंबर लिखे हुए हैं ये एक दूसरे के कभी अपोजिट नहीं होंगे। इसको बात को आप हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, आपका डाइस का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको ट्रिक नहीं भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं, ये कॉन्सेप्ट है छोटा सा, वो आप अपने दिमाग में रखिएगा, ये कभी आपस में एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे, ठीक है। तो पहले स्थिति से जानते हैं 2 3 6 है, ठीक है। तो 2 यहाँ दिया है, ठीक है, तो 2 लिख दिया, ओके। आगे बढ़े, 2 के अपोजिट 4, ठीक, 4 होना चाहिए तो 4 यहाँ नहीं, कोई बात नहीं। 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। 6, उसके बाद 6 दिया हुआ है और 6 के अपोजिट वाला 5 नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। 2 के अपोजिट वाला 4 नहीं दिया हुआ, 3 के अपोजिट वाला 1 नहीं दिया, ये बिल्कुल सही है। यानी कि इस तरह का पासा हो सकता है हमारा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब लिखा हुआ है 1 3, तो 1 3 दोनों 1 और 3 अपोजिट है, लेकिन ये एक ही पासे में आ गए, तो ये हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, इसलिए ये गलत हो गया। फिर आ गया 1 3 1 3, फिर एक बार आप उसमें आ गए, इसलिए गलत हो गया। तो यानी कि ये स्थिति बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें तीनों अपोजिट लिखे हुए हैं, भले अपोजिट कैसे भी लिखे हों लेकिन एक दूसरे का टर्म नहीं आने चाहिए। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये होते हैं ओपन डाइस के कॉन्सेप्ट, क्लियर। मैंने आज आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया है, अब इसके आगे क्वेश्चन करेंगे हम लोग कल के वीडियो में, और इसकी जो और स्थितियां होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल आप इतना समझिएगा। क्लोज डाइस के बारे में अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।